150 से 300 यूनिट का जो स्लैब खत्म कर रहे हैं, इससे भी और उससे बड़े स्लैब वो समाहित कर रहे हैं। मैं घरेलू उपभोक्ताओं हेतु लगभग 7.3% की मांग की गई है, किंतु एग्रीकल्चर हेतु 8.5% की मांग की गई है। और तो कोई भी डाटा कंपनी द्वारा, विद्युत कंपनियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, किंतु हर बात KWS से KVH की मांग की जाती है, जिससे उद्योगों को 7% तक का नुकसान हो सकता है। जिन घरेलू उपभोक्ताओं का भार 10 किलोवाट से ज़्यादा है, उनके यहाँ भी ये टाइम अपडेट टैरिफ लागू होगा। मध्य प्रदेश सरप्लस पावर स्टेट में शामिल है, यानी यहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा बिजली की उपलब्धता का दावा किया जाता है और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे महंगी बिजली वाले राज्यों में शुमार है। बावजूद इसके नए साल में आम बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का करंट लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने, मध्य प्रदेश की सरकारी जो बिजली कंपनियां हैं, उन्होंने घाटे का रोना रोकर एक बार फिर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है और औसतन 7.52% यानी 7.5% बिजली के दाम मध्य प्रदेश में बढ़ाने की मांग बिजली कंपनियों की ओर से की गई है। और राज्य विद्युत नियामक आयोग में एक टैरिफ याचिका साल 2025-26 के लिए दायर कर दी गई है। तो इस वक्त मेरे साथ इस पूरी जानकारी को आपको समझाने के लिए, स्पेशलिटी बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ राजेंद्र अग्रवाल साहब हैं, जो कि बिजली मामलों के जानकार भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बिजली कंपनी ने क्या मांग की है इस टैरिफ याचिका की जब हम बात करते हैं? बिजली कंपनियों ने वर्ष 2025-26 की याचिका में मूलतः 4107 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर बताया है तथा उसकी प्रतिपूर्ति हेतु 7.52% वृद्धि चाही गई है, जो कि पिछले 4-5 वर्षों से सबसे ज़्यादा है। तो इसमें कितने फीसदी तक मांग की गई है और किस घरेलू की हम बात करते हैं, गैर घरेलू की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं? इसमें घरेलू उपभोक्ताओं हेतु लगभग 7.3% की मांग की गई है, किंतु एग्रीकल्चर हेतु 8.5% की मांग की गई है और औद्योगिक हेतु करीब 5% की मांग की गई है। यह एग्रीकल्चर में अधिकतर तो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाती है, इसलिए इसमें शायद सबसे ज़्यादा मांग की गई है। जी। और अगर इस हाइलाइट्स की हम बात करें इस टैरिफ याचिका की, तो वो क्या कहते हैं? इस टैरिफ याचिका विशेषकर यह उद्योग विरोधी है। उद्योगों हेतु इसमें दो विषय की विशेषकर मार पड़ने वाली है। एक तो पुनः जो उनकी बिलिंग होती है, ST कंज्यूमर्स की बिलिंग होती है, उन्हें पुनः KWS से kVARH मतलब किलो वोल्ट एम्पियर में करने की बात की गई है। यह बात पिछले 2 वर्षों से की जा रही है, तीसरा वर्ष जब ये पुनः बात की जा रही है। इस हेतु कोई भी डाटा कंपनी द्वारा, विद्युत कंपनियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, किंतु हर बात KWS से KVH की मांग की जाती है, जिससे उद्योगों को 7% तक का नुकसान हो सकता है। और हम टाइम ऑफ डे टैरिफ का भी जिक्र है इसमें? हाँ, टाइम ऑफ डे इसमें घरेलू उपभोक्ताओं हेतु भी लागू हो रहा है। जिन घरेलू उपभोक्ताओं का भार 10 किलोवाट से ज़्यादा है, उनके यहाँ भी ये टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होगा। इस टाइम ऑफ डे टैरिफ में दिन के समय जहाँ 20% छूट मिलती है, वहीं सुबह 6 से 9 और शाम को 5 से 8 तक 20% ज़्यादा विद्युत की चार्ज देना पड़ता है। तो ऐसे में आम बिजली उपभोक्ताओं को महंगे बिल का करंट लग सकता है क्या? अवश्य भावी है, विशेषकर जो टाइम ऑफ डे टैरिफ है, इसका तो भार बड़े उपभोक्ताओं में पड़ेगा ही, किंतु 150 से 300 यूनिट का जो स्लैब खत्म कर रहे हैं, इससे भी और उससे बड़े स्लैब समाहित कर रहे हैं, उसका भार भी आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। ये स्लैब किस तरह का है? इसको दर्शकों को समझाइए कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या मांग है बिजली की। घरेलू उपभोक्ताओं हेतु वर्तमान में 4 स्लैब निर्धारित हैं। एक कहलाता है 1 से 50 यूनिट तक, उसके रेट अलग हैं। फिर 51 से 150 यूनिट तक है। तीसरा 151 से 300 तक है। चौथा 300 से ज़्यादा यूनिट के लिए है। इन चारों के अलग अलग रेट हैं, किंतु अब विद्युत कंपनियों का प्रस्ताव है कि 151 से 300 यूनिट तक को स्लैब खत्म कर दिया है। मतलब 3 स्लैब रहेंगे, एक रहेगा 50 यूनिट तक, दूसरा 51 से 150 तक, तीसरा 150 से जितना भी है 500 है 600 तक, 150 से ज़्यादा यूनिट तक। इससे ये होगा कि 151 से 300 यूनिट तक का खपत जो अभी कुछ कम रेट है, वह उन्हें 300 से ज़्यादा जो रेट है उस पर भुगतान करना पड़ेगा। तो बड़ा उपभोक्ता वर्ग इस खपत के दायरे में आता है, उसको दिक्कत हो सकती है। ये सबसे अधिक उपभोक्ता जो हैं, मतलब आज की डेट में, क्योंकि 100 यूनिट तक तो सब्सिडी मिलती है, 150 यूनिट तक भी 100 यूनिट की सब्सिडी मिलती है, 150 से 300 तक के ही उपभोक्ता जो कि शायद पूरे मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज़्यादा है, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इस स्लैब को खत्म होने पर क्या दर मांगी गई है? इस स्लैब को ख़त्म करके
वर्तमान में 151 से 300 तक 6 रुपये 61 पैसे यूनिट है, जिसे 7 रुपये 11 पैसे मांगी गई है। और जो 300 से ज़्यादा वाली 680 है, उसके हेतु भी 7 रुपये 11 पैसे मांगी गई। अर्थात 151 से 300 वालों को, 300 यूनिट तक खपत वालों को 50 पैसे प्रति यूनिट जो सर्वाधिक है का भुगतान करना पड़ेगा। और इस टैरिफ याचिका पर सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है, पब्लिक नोटिस राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कर दिया है। क्या इसका शेड्यूल तय हुआ है सुनवाई का? आयोग द्वारा प्रसारित सूचना के अनुसार इस प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से 24 जनवरी 2025 तक आपत्ति बुलाई गई, लिखित में आपत्ति बुलाई। उन आपत्तियों पर 11 फरवरी 2025 को इंदौर के उपभोक्ताओं हेतु सुनवाई होगी और जबलपुर के उपभोक्ताओं हेतु 13 फरवरी 2025 को सुनवाई आयोजित है तथा भोपाल के उपभोक्ताओं हेतु 14 फरवरी 2025 को सुनवाई आयोजित है। किंतु यह सभी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, भोपाल में बैठ के होगी। जैसे पहले आयोग हर जगह जाता था, वह नहीं आएगा, सीधे वहीं भोपाल के ऑफिस में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई करेगा। तो इस पर आप लोग क्या आपत्ति समग्र तौर पर आप फाइल करने जा रहे हो, क्या मांग है आपकी? मेरा उपभोक्ताओं के हित में, प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में सर्वप्रथम यह मांग है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यह कोरोना महामारी के समय शुरू की गई थी। यह कोरोना महामारी का प्रकोप अब काफ़ी कम हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी में व्यक्तिगत सुनवाई हो रही। तो जो भी उपभोक्ता आपत्ति करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए ताकि वह अपनी बात को अच्छे से कह सकें और सामने जब अधिकारी बैठेंगे तो उनको भी समझ सकें और उनके भी विचार ले सकें, जिससे कि प्रदेश गंभीरता से याचिका में विचार हो सके और रेट शायद बढ़ाने की फिर जरूरत न पड़े। जी, रेट शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। तो राजेंद्र अग्रवाल साहब हैं जो कि बता रहे हैं कि एक विधिवत आपत्ति उनकी ओर से फाइल की जा रही है और राज्य विद्युत नियामक आयोग में जो टैरिफ याचिका बिजली कंपनियों की ओर से दायर की गई है, उस पर ये आपत्तियां वो फाइल होंगी, उस पर जनसुनवाई होगी और आयोग फिर फैसला लेगा कि बिजली कंपनियों की मांग कितनी उचित है, कितनी उचित नहीं, और इस लिहाज से प्रदेश में बिजली के दाम तय होंगे। लेकिन मुख्य तौर पर हम कहें तो ये जो मांग है बिजली कंपनियों को की ओर से प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने वाली, वो प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक झटका देने वाली है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।